मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया क्या हुआ? वो मेक इन इंडिया का 2015 में शुरू हुआ था मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इस बात की तस्दीक करेंगे यहां पर क्योंकि एक्सपर्ट हैं उस एरिया के, विजय सरदाना 2015 में कहा गया 25% जीडीपी की हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो जाएगी, तब 15% था, अब उससे भी कम ही हो गया ना। वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उसका? संदीप जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, अगर आंकड़ों पे जाएं तो स्थिति कोई बहुत ज्यादा सुखद नहीं है। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास होना चाहिए, लेकिन पिछले 5 साल में हमारा चाइना से इंपोर्ट डबल हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत का कंज्यूमर जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है वो हम बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें चाइना से आयात करना पड़ रहा है। तो यही आंकड़ा बताता है। रही बात एक्सपोर्ट्स की, हमारा एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है और कुछ क्षेत्रों में घटा है। और जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर, अपने आप को एग्रीकल्चर प्रधान देश बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे करीब 3 लाख करोड़ का हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आयात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई पर कैपिटा इनकम की, जहां तक बात है कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगर ऊपर से हम कैलकुलेशन करें तो मध्य प्रदेश का नंबर आता है 18वां, 32 में। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, वार्ता के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए हम कुछ भी बोलें, लेकिन सच्चाई हमारे सामने है। तो ये पर्दादारी हो रही है क्या? और डिटेलिंग में विजय भाई, अभी आपके साथ और डिटेलिंग में जाऊंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत, जीतू पटवारी वो कह रहे हैं कि रोजगार देने में विफल सरकार पढ़े लिखे युवाओं को अब आकांक्षी बोलकर अपमानित कर रही है। सम्मान कौन कर रहा है युवाओं का? ये तो हर सरकार का हाल है ना, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो बीजेपी की हो या केंद्र की हो। संदीप भाई, मेरी एक चीज नहीं समझ में आती। आप जैसा मूर्धन्य पत्रकार इतनी बढ़िया चीज उठा रहा है, सारी चीजें उठा रहा है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे इतिहास की कमियों के पीछे छुपा करके बचाने की क्यों कोशिश करता है? आज जिसकी सरकार है उससे पूछिए ना। पहले हमारी सरकार थी, खूब आपने लठ चलाए हमारे सर पर, हमने तो माने, हमने तो कभी जवाब ऐसा तो नहीं दिया आपसे। हमने तो कहा हाँ भाई, जहां कोई कमी रही हमने मान ली। आज की डेट में अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आइए तेलंगाना पे बात कर लेते हैं। वही तो तेलंगाना में यही हर तो पूछ रहा हूं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, दरअसल डेमोग्राफिक डिविडेंड कहां है? युवा शक्ति का सही इस्तेमाल कहां हो रहा है? या बेरोजगारी तो तेलंगाना में भी, कर्नाटक में, हिमाचल में, सब जगह समस्या है ना। सर सुन तो लो आप, आपके साथ तो वही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, टैया जो है भाजपा वालों की, वो नहीं चलने वाली ना। आप मेरी बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं, हम आपको आंकड़ा दे रहे हैं, 8 घंटे में 1 नौकरी रेवंत दे रहे हैं, 6 घंटे में 1 नौकरी कर्नाटक की सरकार दे रही है। जो हमारे खाली पत्ते हिमाचल में वो हमने भरे हैं, ठीक है ना। हम वहां पर सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, हम वहां पर इंडस्ट्री भी लेकर के आ रहे हैं, हम वहां पर पैसा भी लेकर के आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट भी जो रेवंत रेड्डी ने अमेरिका में की थी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने, 8 घंटे में 1 नौकरी, मतलब 3 नौकरी एक दिन में, 365 दिन में 1000 नौकरी हो जाता है। इससे कल्याण नहीं हो रहा है नहीं युवा का। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ना 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 ना, 1 घंटे में 8 नौकरी। हाँ, अब वो मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। 1 घंटे में 8 नौकरी है। आप चाहो तो इस चीज को चेक कर लो, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, अब आप आ जाइए, हम तो दे रहे हैं लोगों को और हम ज्यादा बकवास नहीं कर रहे। हम किसी को आकांक्षी नहीं बता रहे। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार है, और जिसको रोजगार मिल गया उसको रोजगार मिल गया, और जिसको रोजगार नहीं मिला, कर्नाटक की सरकार उसको 3000 रुपए भत्ता दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, क्या नाम, ये जो 29 लाख बेरोजगार हैं, अगर इनको 3000 रुपए भत्ता दे रही होती तो इन्हें आकांक्षी युवा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको। अब आप आ जाइए, भाजपा करती क्या है? भाजपा का मोडस ऑपरेंडी है, भाजपा 2-4 कामों में बड़ी माहिर है। भाजपा सांप्रदायिक करने में बड़ी माहिर, हिंदू मुसलमान करने में माहिर, भाजपा नाम बदलने में माहिर। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दो, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दो, फलानी जगह 54 चौराहों के नाम बदल दो, 60 गांवों के नाम बदल दो, सारे के सारे नाम बदल दो। नरेंद्र मोदी जी का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप कर दो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे क्या? आकांक्षी युवा का नाम देकर के बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या?
मैं आपसे जो अभी विजय सरदाना जी से मैं बड़ा कम सहमत रहता था, लेकिन इधर सहमत हो रहा हूं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो डाउन जा रहे हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डाउन जा रहे हो, आप अर्थव्यवस्था की वोलेटिलिटी में तो डाउन जा रहे हो, शेयर मार्केट में तो डाउन जा रहे हो, आप रोजगार क्रिएट कर ही नहीं रहे हो, आप किसी जगह पे रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हो। आप देखो, सबसे बड़ी चीजें पिछले 11 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे। जो 20 साल का लड़का था 2014 में, आज 31 साल का हो गया है सर, उसकी ओवर एज हो गया हो। अग्निवीर की समस्या आपके सामने, सेना को ठेके पे दे दिया इन लोगों ने, 4 साल का सैनिक नाम रख दिया अग्निवीर। यह छोटी मोटी समस्या नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश में तहसीलदार का पद, यानी रेवेन्यू का पद, मैं आपसे कह रहा हूं संदीप भाई, आप तो बहुत इसके जानकार हो, तहसीलदार के जो नायब तहसीलदार के पद गोरखपुर में ठेके पे निकाल दिए, संविदा पे। परिस्थिति यह है कि 9 लाख क्या नाम नौकरियां कह रहे थे पर ईयर देंगे उत्तर प्रदेश में, आपने आज तक वो 60,000 जो हमारे शिक्षकों की भर्ती थी वो भी पूरी नहीं करी। जहां पर आप भर्ती करते हो वहां पर आप आरक्षण नहीं देते हो। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि आप आकांक्षी युवा करो, अनाकांक्षी युवा करो, लेकिन सरकार मेरे नौकरी दो, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था, 1,21,000 नौकरी, बिल्कुल सही कहा, तो विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया। सवाल पूछे जाने चाहिए। अब सुनिए ना सुरेंद्र राजपूत, आप बीजेपी को मौका दे देते हैं, ये जो विषयांतर हो जाते हैं मुद्दे, रामजी लाल सुमन राणा सांगा को ले आते हैं, अबू आजमी कहीं औरंगजेब का गुणगान करने लगते हैं। राहुल गांधी का 2 दिन पहले का मुझे वो बयान अभी याद है, वो संसद से बाहर निकलते हुए कि हम बेरोजगारी की बात करना चाह रहे थे, वक्त ही नहीं मिल रहा, क्योंकि दूसरे मुद्दे परोस दिए जाते हैं थाली पर। यह हिंदू मुसलमान ही देश को आगे बढ़ाएगा क्या? सवाल तो यहां भी है। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमें एक समग्र नीति के साथ में बेरोजगारी पर अटैक करने की आवश्यकता है, सरकार के इस फेल्योरिटी पर अटैक करने की आवश्यकता है, हमें विदेश नीति पर अटैक करने की आवश्यकता है, हमें डिफेंस नीति पर, जो सेना में भर्ती नहीं हो रही उस पर अटैक करने की आवश्यकता है, पुलिस में जो पूरे देश में मेरे ख्याल से 9 या 10 लाख पद खाली है, पूरे देश के बाकी सरकारी विभागों के 29 लाख पद खाली हैं, उस पर क्या नाम अटैक करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं आपसे बताऊं संदीप भाई, कि आज की डेट में पहले युवा आंदोलन चलाता था अपने बेरोजगारी के लिए, और बेरोजगार युवा आंदोलन चलाता था, उसको समर्थन पॉलिटिकल पार्टियां देती थी। लेकिन आज के बेरोजगार के हाथ में हिंदू मुसलमान इस भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन नहीं चला सकती। जो बेरोजगार युवा है वो आंदोलन चलाएगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है, पूरी तरीके से लाठी भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे। लेकिन इस वक्त दुर्भाग्य से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हिंदू मुसलमान करा करा करके भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खत्म कर दिए हैं। आज मेरा बड़ा विरोध रहता है केसी त्यागी से, आज केसी त्यागी है नहीं यहां पर, लेकिन केसी त्यागी की एक बात से मैं हमेशा सहमत रहता हूं कि आंदोलन सड़क के खत्म कर दिए। मैं आपको बताऊं कि सड़क पर बेरोजगार युवा आंदोलन करेगा, पॉलिटिकल पार्टियां साथ देंगी। पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन नहीं खड़ा कर सकती, नहीं, पर समाधान आंदोलन मिल गया आम ना, आदमी को खड़ा करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।